बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहीमहुमुल्लाह के पास बैठा हुआ था कि हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद खड़े हुए उनसे मुआनिका किया और उनकी आंखों के दरमियान बोसा दिया। मैंने अर्ज़ की, या सैयदी, आप हज़रत शिबली रहीमहुमुल्लाह की इस कदर ताज़ीम कर रहे हैं, हालांकि इनके बारे में आपकी और तमाम अहले बगदाद की राय ये है कि ये दीवाना है। हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहीमहुमुल्लाह ने फरमाया, मैंने इनके साथ उसी तरह किया है जिस तरह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ करते हुए देखा है। मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, फिर देखा कि हज़रत शिबली आ रहे हैं। ताजदार रिसाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शिबली के लिए खड़े हुए और इनकी आंखों के दरमियान बोसा दिया। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शिबली को इस कदर इज्जत दे रहे हैं। इरशाद फरमाया कि ये नमाज की बात पढ़ता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। और इसके बाद मुझ पर दुरूद पढ़ता है। और एक रिवायत में है कि ये हर फर्ज नमाज के बाद ये 2 आयतें पढ़ता है और इसके बाद मुझ पर दुरूद पढ़ता है और 3 मरतबा इस तरह पढ़ता है, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद। इस वाक़ये से हमें मालूम हुआ कि अगर हम सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास नजर करम के तलबगार हैं तो दुरूद शरीफ और सूरह तौबा की इस आयत मुबारका को ज़ौक़ मोहब्बत और अक़ीदत से अपने शब व रोज़ के अज़कार में शामिल करें। लेकिन आयत से मुस्तफ़ीद होने के लिए ज़रूरी है कि इसके माना व मफ़हूम को जहन में रखा जाए। इस आयत मुबारका में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 सिफ़ात बयान की गई हैं। मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम और रऊफ और रहीम। मिन अनफुसिकुम, इसमें 2 क़िरात हैं, एक फा पर पेश के साथ यानी मिन अनफुसिकुम और दूसरी फा पर ज़बर के साथ यानी मिन अनफसिकुम। फा पर पेश के साथ इसका माना है तुम्हारे नफूस में से यानी तुम्हारी जिन्स और तुम्हारी नौ में से, और ज़बर के साथ इसका माना है कि वो तुम में सबसे नफीसतर और अफजल हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम की दूसरी सिफत बयान फरमाई गई कि तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना उन पर भारी गुजरता है और मुशक्क़तों को दूर करने में सबसे अहम अल्लाह ताला के अज़ाब की मुशक्क़त को दूर करना है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुशक्क़त को दूर करने के लिए भेजे गए। फिर तीसरी सिफत बयान फरमाई गई कि हरीसुन अलैकुम, यानी वो दुनिया और आखिरत में तुम्हें भलाई पहुँचाने पर हरीस हैं। जैसा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 3 सवाल अता फरमाए। मैंने 2 बार तो दुनिया में अर्ज़ कर ली कि ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, और तीसरी अर्ज़ उस दिन के लिए उठा रखी जिसमें मखलूक इलाही मेरी तरफ नियाज़मंद होगी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेरे नियाज़मंद होंगे। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मज़ीद 2 सिफ़ात का बयान फरमाया, बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, यानी मुसलमानों पर बहुत मेहरबान रहमत फरमाने वाले हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने 2 नामों से मुशर्रफ फरमाया और ये हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल तकरीम है। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भी रऊफ़ रहीम है और आखिरत में भी। आइए ऐसे अजीम रसूल के दामन रहमत से वाबस्ता हो जाएं।